dear students, how are you? Fine? Good. So before starting today's class, everyone join your hands and close your eyes. We will do a prayer. Om Bhurbhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Nah Prachodayat. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Okay, so now you can open your eyes. So yesterday we completed revision of Unit 4, that was helping each other, and today we are going to revise Unit 5, that is famous tales. So everyone, please keep your English literature textbook and revision sheet with you, and we will start Unit 5. Now open your textbook. So let us start with phonics fun, that is short U. So the sound of short U is A. It is A. Okay. Short U का sound होता है A. So this will be sab, sub. Okay, this is sub, यानी कि ऐसे सबमरीन जैसा. देन रग, क्या है ये? रग. दिस इज पप, पप. देन गम, गम. क प कप. बस, बस. क ब कब. एंड ब ग बग. So these are some words with short U. I am again repeating, sound of short U is A. बहुत जगह पर आप उसे U ही प्रोनाउंस करते हैं. That is, जैसे कि इसे बोलोगे सुब. No, that is wrong. Okay? Short U का sound U नहीं होता. It is A. So सब, रग, पप, गम, कप, बस, cub and bug. Okay, now take your revision sheet and we will see phonics activity. Okay, so color the words that have a short U sound in the picture brown. Color any word that does not have the short U sound red. मतलब कि जो जिसमें शॉर्ट यू का साउंड है उसे हम ब्राउन कलर करेंगे, और जिसमें शॉर्ट यू का साउंड नहीं है, जिन वर्ड्स में शॉर्ट यू का साउंड नहीं है, उसमें हम रेड कलर करेंगे. सो प्लीज कीप योर ब्राउन एंड रेड क्रेयॉन्स रेडी विथ यू. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो द फर्स्ट वर्ड हियर इज रोप. क्या है ये? रोप. सो रोप में शॉर्ट और यू का साउंड नहीं होता है, सो दैट्स वाई हम उसे कलर करेंगे रेड. ओके, सो उसे रेड कलर से ऐसे कलर करना है, इतना ही कलर करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज होप. क्या है ये? होप. होप में भी शॉर्ट यू का साउंड नहीं होता है, उसमें लॉन्ग ओ का साउंड है. सो इसे भी हम रेड कलर करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉग. क्या है ये? फ्रॉग. इसमें साउंड, इसमें शॉर्ट ओ का साउंड है, ना ही शॉर्ट यू का. सो अगेन वी विल कलर दिस विथ रेड. इतना ही करेंगे. ठीक है, यहां से इतना रेड. नाउ नेक्स्ट इज पोट. क्या है ये? पोट है. सो अगेन इसमें भी शॉर्ट यू का साउंड नहीं है, इसमें शॉर्ट ओ का साउंड है. पोट, पोट. सो इसे भी हम रेड कलर से कलर कर देंगे.
इतना. नाउ नेक्स्ट इज हॉट. क्या है ये? हॉट है. सो इसमें भी शॉर्ट यू का साउंड नहीं है, इसमें है शॉर्ट ओ का साउंड. यस. सो अगेन रेड कलर. नाउ नेक्स्ट इज अ प. ये क्या है? अप. यस, अप में शॉर्ट यू का साउंड होता है, तो उसमें हम ब्राउन कलर करेंगे. तो ये पूरा ब्राउन करेंगे. ठीक है, ये पूरा जो रेक्टेंगल है दैट इज फॉर अप. सो ये पूरा कलर करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ये है नट. क्या है ये? नट. सो यस, इसमें भी शॉर्ट यू का साउंड है. सो अगेन ये पूरा जो है उसे हम ब्राउन कलर करेंगे. एंड नेक्स्ट इज कट. ये कट, इसमें भी शॉर्ट यू का साउंड है, तो इसे भी हम ब्राउन कलर करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 10. क्या है ये? 10. सो इसमें शॉर्ट यू का साउंड नहीं है, इसमें शॉर्ट ई का साउंड है. सो हम उसे रेड कलर से कलर करेंगे. सो वी विल कलर दिस बॉक्स विथ रेड कलर. नाउ नेक्स्ट इज सोक. सोक, इसमें शॉर्ट ओ का साउंड है, ना ही शॉर्ट यू का. सो वी विल कलर दिस विथ रेड कलर. नाउ नेक्स्ट इज डिड. डिड, इसमें शॉर्ट आई का साउंड है, ना ही शॉर्ट यू का. सो अगेन रेड. नाउ ये है इट. इट, इसमें भी शॉर्ट आई का साउंड है, ना ही शॉर्ट यू का. सो इससे भी हम रेड कलर करेंगे. ठीक है. यहां पर है ही. क्या है ये? ही. ही में लॉन्ग ई का साउंड होता है, ना ही शॉर्ट यू का. सो वी विल कलर दिस रेड. नाउ नेक्स्ट इज रॉक. क्या है ये? रॉक, इसमें शॉर्ट ओ का होता है साउंड, ना ही शॉर्ट यू का. सो हम इसे रेड कलर से फिल करेंगे. एंड लास्ट इज रेन. क्या है ये? रेन. सो रेन में शॉर्ट ए का साउंड है, ना ही शॉर्ट यू का. सो अगेन कलर दिस विथ रेड कलर. ठीक है. ओके. सो नाउ व्हाट शॉर्ट यू वर्ड डिड यू फाइंड इन द पिक्चर. तो कौन सा पिक्चर जो है, हमें कौन सा पिक्चर दिख रहा है इसमें जिसमें शॉर्ट यू का साउंड हो? दैट इज रग. यस, जो वो मैट जैसा होता है उसे रग भी कहते हैं. सो दैट इज रग. सो हियर वी विल राइट रग. ये जो ब्राउन कलर से यहाँ पर बीच में हुआ है दैट इज रग. सो वी विल राइट रग, RUG, rug. Okay. Yes. Now we will revise language later from your textbook. So pronouns. Pronouns क्या होते हैं? What are pronouns? So pronouns are words that take the place of or refers to a noun or naming word. मतलब कि प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो नेमिंग वर्ड की प्लेस ले लेते हैं, यानी कि हम उन्हें नेमिंग वर्ड के प्लेस पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. लाइक आई, यू, वी, शी, ही, इट एंड दे. दीज आर प्रोनाउंस. सो I like ice cream. So I हम कब यूज करते हैं? When we talk something about ourselves. यानी जब हम अपने बारे में बात करते हैं at that time we use I. Then you we use for the person we are talking to. यानी कि वो एक सामने वाले इंसान से जिनके साथ हम बात कर रहे हो
उनके लिए हम यूज करेंगे यू। देन वी हम यूज करते हैं तब when we talk about someone and we are also part of it। मतलब वी तब हम यूज करेंगे जब हम उन लोगों की बात कर रहे हो जिसमें हम भी प्रेजेंट हो। उस ग्रुप के यानी कि मोर देन वन पीपल की बात करेंगे और हम भी उसमें प्रेजेंट होंगे। देन शी वी यूज फॉर ए गर्ल और ए वुमेन, यानी कोई एक गर्ल या कोई भी एक वुमेन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं शी, मतलब कि उनके नेम की जगह। एंड ही वी यूज फॉर ए बॉय और अ मैन। एंड इट वी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। कोई भी ऐसी चीज जो नॉन लिविंग है उनके लिए हम इट यूज करेंगे, एंड ऑल्सो फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। एंड they we use for those people, यानी for more than one person whom we are talking about but we are not part of them। मतलब सामने वाले मोर देन वन पीपल के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और उसमें हम प्रेजेंट नहीं हैं, सी एट दैट टाइम हम they यूज करेंगे। सो these are all about pronouns। सो हमने अब तक आई, यू, वी, ही, शी, मतलब शी, ही, इट एंड दे, ये सारे प्रोनाउंस जो है वो लर्न किए हैं। ओके, यस। नाउ we will revise vocabulary of this chapter, that is animals and young ones। So from this vocabulary we will revise that what the babies of some animals are known as। Like the young one or the baby of sheep is known as lamb। sheep का baby को क्या कहा जाता है? lamb। फिर baby of cow is known as calf। क्या कहते हैं उसे? calf। ये calf नहीं होता, this is calf। एल जो है वो इसमें साइलेंट है। ओके, देन बेबी ऑफ कैट इज नोन एज किटन। कैट के बेबी को किटन कहते हैं। देन बेबी ऑफ हैन इज नोन एज चिकन, यानी हैन का जो बेबी होता है उसे चिकन कहते हैं। देन बेबी ऑफ डॉग इज नोन एज पपी। बेबी ऑफ डॉग इज नोन एज पपी। Then baby of tiger is known as cub। टाइगर के बेबी को कब कहते हैं। And the baby of lion is also known as cub। और लायन के भी बेबी को कब कहते हैं। Okay, now see here there are some more examples। So calf किन के बेबीज को काफ कहते हैं। सो बेबी काव, बेबी एलिफेंट के को भी काफ कहते हैं। एंड बेबी वेल, यानी वेल के बेबी को भी काफ कहेंगे। देन किटन, सो अ बेबी रैट, अ बेबी कैट एंड अ बेबी रैबिट। सो बेबी रैट, कैट एंड रैबिट को भी किटन कहा जाता है। एंड पप हम कहते हैं बेबी शार्क एंड बेबी डॉग को। ठीक है, बेबी डॉग एंड बेबी शार्क को पप कहा जाता है। बेबी डॉग को पपी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पप दिया है, वी कैन ऑल्सो कॉल इट पपी। नाउ नेक्स्ट सी, ये हमने देखा दैट एलिफेंट का बेबी होता है काफ। देन द बेबी ऑफ हॉर्स इज फोल। बेबी ऑफ हॉर्स इज फोल। Baby of duck is duckling। Baby of sheep is lamb and baby of deer is fawn। Okay, now take your revision sheet and we will do vocabulary exercise from it। Now before starting vocabulary from revision sheet we will see IBL question। So first is, what would you do if
someone enters your house without permission, यानी जैसे कि गोल्डी लॉक्स और थ्री बेयर्स की स्टोरी हमने देखी थी कि इन दैट कि गोल्डी लॉक्स क्या थी कि थ्री बेयर्स के जो हाउस में विदाउट देयर परमिशन वो एंटर हो गई थी, है ना। सो अगर आपको पता चलेगा कि आपके हाउस में कोई विदाउट परमिशन एंटर हुआ तो आप क्या करोगे, वॉट वुड यू डू। सो दैट यू शुड थिंक, है ना, कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे। सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू डू इफ समवन एंटर्स योर हाउस विदाउट परमिशन। कोई अगर आपके हाउस में विदाउट परमिशन एंटर होता है तो आप क्या करोगे। सो देयर कैन बी मैनी वेज और देयर कैन बी मैनी थिंग्स दैट वी कैन से। या तो आप उसे सबक सिखाओगे, है ना, या तो फिर उनसे कहोगे कि दूसरी बार वो अपनी ये मिस्टेक है वो रिपीट ना करे, कि वो अपनी मिस्टेक जो है वो रिपीट ना करे। या तो फिर आप उन्हें फॉरगिव कर दो। फॉरगिव मीन्स दैट किसी को माफी दे देना, ओके। अगर उसने आपसे सॉरी कहा तो फिर आप उससे फॉरगिव कर दोगे, माफ कर दोगे, एंड यू विल टेल देम नॉट टू रिपीट दिस आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, तो वापस से वो चीज रिपीट ना करे। सो हियर वी कैन राइट वन ऑफ द थिंग्स, इफ ही सेज सॉरी, मतलब अगर वो सॉरी कहता है, देन आई विल फॉरगिव। फॉरगिव मतलब कि माफ कर देना। इफ ही सेज सॉरी देन आई विल फॉरगिव हिम। ही और शी, यू कैन राइट एनीथिंग, ही या तो फिर शी। अगर यहाँ पर शी लिखेंगे तो यहाँ पर हर हो जाएगा, HER, हर, ओके। अगर उसने सॉरी कहा देन आई विल फॉरगिव हिम और हर। सो दिस इज वन ऑफ द answers that we can think. Okay, now we will see vocabulary. So vocabulary, write names of the young ones of the given animals. One has been done for you. So यहाँ पर हमें क्या करना है, सी आई नो दिस पिक्चर इज नॉट प्रॉपरली विजिबल टू यू, ये पिक्चर आप ठीक से नहीं देख सकते हो। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर जहां से मैंने जिस बुक में से मैंने ये पिक्चर को लिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर। सो इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, उनके यंग वंस यानी कि उनके बेबीज के नेम हमें लिखने हैं, ठीक है। सो ओके, सो हम क्वेश्चंस यहाँ से देखेंगे एंड वी विल राइट आंसर्स हियर। यहाँ पर नीचे लिखेंगे, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, एंड इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट इन योर 1A नोटबुक ऑल्सो, ठीक है। सो फर्स्ट जो है वो हमें करके दिया हुआ है, सी आई एम ए हैन, मतलब मैं हैन हूं। माई बेबी इज कॉल्ड ए चिक, चिक और चिकन, ठीक है। मैं हैन हूं एंड मेरा जो बेबी है उसे चिक कहते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, आई एम ए काउ, मैं काउ हूं, तो फिर क्या कहते हैं उसके बेबी को। हमने अभी रिवाइज किया ना हमारी टेक्स्ट बुक में से, यस, उसे कहते हैं काफ। सो यहाँ पर 2 करके लिखेंगे, माई बेबी इज कोल्ड काफ, एंड देन फुल स्टॉप, मतलब कि मेरे बेबी को काफ कहा जाता है, ठीक है। नाउ थर्ड, आई एम ए टाइगर, मतलब कि मैं टाइगर हूं, तो टाइगर के बेबी को क्या कहा जाता है, यस, कब। सो यहाँ पर लिखेंगे माई बेबी इज कोल्ड ए कब, एंड देन फुल स्टॉप, मतलब मेरे बेबी को कब कहा जाता है,
एक काफ आएगा, ठीक है। माई बेबी इज कॉल्ड ए कब। नाउ फोर्थ, आई एम ए डॉग, मतलब मैं डॉग हूं, तो फिर डॉग के बेबी को क्या कहा जाता है? पपी। यस, तो यहां पर लिखेंगे माई बेबी इज called a puppy, and then full stop. My baby is called a puppy. And now last fifth, I am a duck. I am a duck. So यहाँ पर क्या लिखेंगे? डक के बेबी को क्या कहते हैं? डकलिंग। यस, सो माई बेबी इज कॉल्ड ए डकलिंग। पहले डक लिखेंगे एंड देन लिंग, डकलिंग एंड देन फुल स्टॉप। ओके, सो this is vocabulary. Now open your textbook. Okay, now we will do listening activity. Listen carefully to the story. मतलब that you have to listen to the story very carefully. मतलब मैं जो बोलूं वो आपको अच्छे से सुनना है. Number the following pictures in the correct order. और ये जो पिक्चर्स हैं दे आर जम्बल्ड, ठीक है, मतलब उल्टे फुलटे हैं. सो आपको उन्हें नंबर देना है करेक्ट ऑर्डर में. जिस तरीके से मैं एक स्टोरी, वी कैन नॉट से दैट इट इज अ स्टोरी, एक्चुअली इट इज ए पोयम. ओके, सो मैं जिस सीक्वेंस में जिस तरीके से पोयम बोलूं उसके अकॉर्डिंग आपको इन पिक्चर्स को नंबर्स देने हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Humpy Dumpy. He is Humpy Dumpy. Humpy Dumpy sat on a wall. Humpy Dumpy had a fall. So my first sentence is Humpy Dumpy sat on a wall. Humpy Dumpy had a fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpy Dumpy together. So this was the poem. Okay, so my first sentence was Humpy Dumpy sat on a wall. सब उसमें से देखना है कि कौन सा है. सेट ऑन द वॉल मतलब वॉल पर बैठना. सो ये है ना, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे. सो हम्पी डम्पी सेट ऑन ए वॉल. देन हम्पी डम्पी हैड ए फॉल. फॉल मतलब कि गिर जाना, तो फिर हम्पी डम्पी गिर गया. सो कौन सा है पिक्चर जिसमें हम्पी डम्पी गिर गया है वॉल पर से? ये रहा. यस, सो here we will put 2. Then all the king's horses and all the king's men, यानी फिर किंग के सारे horses and king के सारे men. men in sense कि किंग के जो सोल्जर्स होते हैं वो, ठीक है. सो वो, सो ये रहा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3. and then last one was they could not put Humpy Dumpy together. और वो मतलब ट्राई कर रहे कि हम्पी डम्पी को उठा दे, मतलब खड़ा कर दे जो वो गिर गया है वो. सो हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दे आर ट्राइंग टू पुट हिम टुगेदर. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 4. ओके, सो दिस इज अवर लिसनिंग एक्टिविटी. Now we will see speaking activity that अब इसमें है students have to make video. जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे
जो मैंने आगे का आपको दिया था डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का एक वीडियो बनाने के लिए, राइट, इन दैट वे ये भी आपका आज का होमवर्क है. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. ओके, सो आप इसमें क्या करना है, लुक एट द फेरी टेल्स कैरेक्टर्स. मुझे पता है कि आप सबको फेरी टेल्स मतलब परियों की जो कहानी होती है वो बहुत ही अच्छी लगती होगी, है ना. और वो इनके, और ये जो है वो सारे फेमस टेल्स मतलब कैरेक्टर्स हैं उन स्टोरीज के. चूज एनी कैरेक्टर एंड से फ्यू लाइन्स अबाउट इट. सो आप इसमें से कोई भी एक या दो कैरेक्टर को चूज कर सकते हो और आपको उनके बारे में लाइन बोलनी है. सो कैसे करेंगे, सी दैट इज दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ये रहा. सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज पिनाचियो, राइट. सो अगर आप पिनाचियो है इसमें टेक्स्ट बुक में और उसे अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये कैरेक्टर कौन सा है. सो दिस इज पिनाचियो एंड देन 1 or 2 लाइन्स अबाउट हिम. सो ही इज ए वुडन बॉय, वो एक वुडन बॉय है. His nose increases when he tells a lie. Increases means बढ़ना, मतलब कि उसका नोज बढ़ जाता है when he tells a lie. Tells a lie means झूठ बोलना. तो जब भी वो झूठ बोलता है at that time उसकी नोज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. सो इन दैट वे आप इसमें से कोई भी एक या दो, और इफ यू वांट तो सारे ही आप कैरेक्टर्स को चूज कर सकते हो और उनके बारे में बता सकते हो. सी फॉर एग्जाम्पल अलादीन. सो अलादीन, दिस इज अलादीन. ठीक है, कैसे करेंगे, दिस इज अलादीन. ही हैज ए मैजिक लैम्प, है ना, उसके पास क्या था, मैजिक लैम्प था. एंड देन आप ऐसा भी लिख सकते हो दैट ही हेल्प्ड पीपल. जब मतलब उसके पास लैंप नहीं था तो उससे पहले वो पीपल की हेल्प भी करता था. सो इन दैट वे आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो या उसके बारे में बता सकते हो. देन दिस इज रपंजल. शी इज ए प्रिंसेस, है ना, वो एक प्रिंसेस है. और क्या था, उसके बहुत ही लंबे बाल थे. सो शी हैज लॉन्ग हेयर. Then next is, this is Snow White. She is a princess and she live with 7 dwarfs, है ना. स्नो वाइट एंड 7 dwarfs की वो स्टोरी है ना, कि वो एक 7 dwarfs यानी कि छोटे छोटे जो थे इंसान उनके साथ रहती थी. Then she is Cinderella. She has glass shoes given by a fairy mother. एक फेरी मदर ने उस पे मैजिक किया था और सिंड्रेला को क्या दिए थे, उसने ग्लास शूज दिए थे, है ना, जिसकी हेल्प से फिर प्रिंस ने उसे ढूंढा था. सो दैट इज सिंड्रेला. एंड देन जास्मीन. सो जास्मीन, दिस इज जास्मीन. देन शी इज ए प्रिंसेस एंड शी हेल्प्ड अलादीन, है ना, वो अलादीन की उसने हेल्प की थी. सो इन दिस वे आप कोई भी कैरेक्टर्स को चूज कर सकते हो एंड देन इस तरीके से ये स्पीकिंग एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो और आपको ये वीडियो बनाना है. ओके. और इस बार के क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ गए थे सो मैं ग्रुप्स में नहीं डाल पाई थी एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. बट इस एक्टिविटी के वीडियोस जिसके भी आप जैसे होमवर्क में भेजोगे मुझे, वो मैं ग्रुप्स में भी डाल दूंगी. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. सो आज हमने यूनिट 5 रिवाइज किया. इन दैट हमने फोनिक्स देखे, in language later pronouns, then one IBL question we discussed, then vocabulary, in that animals and young ones के बारे में हमने सीखा, and then we discussed about listening and speaking activity. So this is all about today's class, kids. So bye bye everyone.